आपने अपना माइंडसेट कैसे बनाया? 20 साल तक आपने वेट किया, तो लोगों का कमेंट भी आते होंगे नेगेटिव सोच, तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया? देव मानव और महामानव के जीवनी को लिखा। 32 घर जला था, 32 घर का खाना। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रामाधार प्रसाद जी राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर के मित्र हुआ करते थे। मैं अपना विरासत खुद अपने कर्म धर्म तपस्या से लिखा हूँ। सर, आप उन लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो 30-35 तक आते आते अपने सपनों को अपने हालातों के आगे सरेंडर कर देते हैं और सुसाइड तक भी कर देते हैं? कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, नहीं सफलता मिलती है तो फांसी लगा लेते हैं। कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनुराग, मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो जिंदगी में कई बार असफल हुए, लेकिन जब सफलताएं मिली तो लोगों ने ऐसे स्वागत किया जैसे मानो भगवान राम वनवास से लौटे हो। हर एक घर में उस दिन दिए जलाए गए थे। काफी मोटिवेशन से भरपूर यह वीडियो होगा। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा क्योंकि 45-50 तक आते आते लोगों को यह लगने लगता है कि ना तो उम्र बची और ना ही हिम्मत सपने देखने और उसको पूरा करने की। लेकिन दोस्तों, आप कुछ भी समझो, हकीकत यह है कि सपने देखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही उसको पूरा करने की। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने 50-55 के एज में अपने सपनों पे काम किया और बड़ी सफलताएं भी प्राप्त की है। डोनाल्ड ट्रंप 70 साल के एज में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अपनी नई पारी का शुरुआत किए थे। दीपा मलिक ओलंपिक में अपना सिल्वर मेडल 40 की एज में प्राप्त की। और रीड हेस्टिंग को कौन नहीं जानता, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की शुरुआत 47 की एज में किया था। और केएफसी के ऑनर को कैसे हम भूल सकते हैं? केएफसी के ऑनर बहुत सारे फेलियर्स के बाद उनको सफलताएं मिली थी। तो यह भी मोटिवेशन से भरपूर यह वीडियो होगा। मैं आपको उनसे मिलाऊं और चलिए आपको मैं उनसे मिलाता हूं। आज तो शाम हो गया, इस टाइम पे मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं, उनके जिंदगी के बारे में मैं आपको दिखाऊं या मैं अपने ब्लॉग में उनको दिखाऊं। तो अभी शाम हो गया, 6 बज गया है। आपको उस टाइप का लाइट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि मैं एक नया ब्लॉगर हूं और हर एक क्रिएटर को किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, तो मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं, उनसे बातें करूंगा। कुछ मेरे क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछूंगा और वो आपको भी दिखाऊंगा, उनका जीवन शैली भी दिखाऊंगा कि वो कैसे रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो मैं आ गया हूं, आइए मैं आपको मिलाता हूं। मैं अपने टूटे फूटे शब्दों के साथ मैं इनसे बातें करूंगा। आइए मैं मिलाता हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आइए बैठ के बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। मैं राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण, बिहार, मुखिया पति, केहोनिया रोवारी पंचायत। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे दर्शकों को। राजनीतिक जीवन हमारा तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। 2001 में मैं केहोनिया रोवारी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में मुझे करारी हार मिली। और उसके बाद मैं 2006 में जिला परिषद नरकटियागंज 27 नंबर से लड़ा, जिसमें मैं तीसरे स्थान पर रहा। और उसके बाद 2016 में फिर मैं पंचायत चुनाव लड़ा मुखिया पद के लिए, उसमें भी मेरी हार हुई। लेकिन हिम्मत मैं नहीं हारा, सेवा करता गया। अपने गांव के लोगों का, अपने पंचायत के लोगों का सेवा करता रहा, अनवरत सेवा में सेवारत रहा। और 2021 में मैं चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मतों से मैं विजयी हुआ। और चुनाव मेरी पत्नी लड़ी, चूंकि महिला सीट था तो मेरी पत्नी आभा वर्मा चुनाव जीती और भूमि सुधार राजस्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार मिश्र के पौत्र वधु को 550 मतों से हराया। 2001 में अपने जीवन का राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए और 2021 में इनको सफलताएं मिली। तो कुल सर आपको 20 सालों का गैप रहा और ये अपनी असफलताएं भी देखो कैसे बता रहे हैं। हम लोग अपनी असफलताएं छुपाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी असफलताओं को छुपाते हैं, लेकिन सर अपनी असफलताओं को बता रहे हैं कि मुझे करारी हार मिली। और उस 20 साल तक सर आप वेट किए, 20 साल तक आप लगे रहे। 1-2 इलेक्शन हारने के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है, लोग अपना छोड़ देते हैं, अपने आप पे फोकस करते हैं। लेकिन आप अपने माइंड को कैसे मेकअप किया, मैं ये अपने दर्शकों को जानना चाहूंगा आपके मुखारबिन से।
चूंकि मैं 2001 में पूरे विश्व के देव मानव और महामानव के जीवनी को लिखा। पूरे दुनिया में जितने देव मानव हुए, महामानव हुए, उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और एक तरह से मैं कहूँ तो मेरा आंतरिक विकास विश्व के महामानवों को लिखने के समय हुआ। और उन्हीं लोगों से, विवेकानंद जी से, अल्बर्ट आइंस्टीन से, यर्थुस से, और इस तरह के जितने तमाम लोग हुए, इन लोगों को लिखने से मुझे प्रेरणा मिली। और मैं अंदर से मजबूत होते गया और हौसला नहीं हारा और अपना संघर्ष जारी रखा और सेवा जारी रखा और हमेशा सेवा करता रहा। क्योंकि सेवा मुझे विरासत में मिला है, इसलिए मैं हमेशा सेवा करता रहा। सेवा का परिणाम हुआ कि मुझे सफलता मिली और आज भी मैं आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया बन गया हूँ तो यह मेरा अंतिम पड़ाव है। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, जैसा कि मैं अपने परिचय में बताया। और मुझे आप किसान नेता भी हैं। और किसान नेता भी हैं। और सबसे बड़ा नेता वही होता है जो धान गेहूं ईख का नेता होता है और किसान का नेता होता है। किसान के नेता से बड़ा नेता कोई नहीं है इस देश के अंदर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत मोटिवेशन से भरपूर ये वीडियो होगा। आप देख ही रहे हैं कि सर अपनी असफलताएं और अपनी सफलताओं को कैसे बता रहे हैं। यह अभी किसान नेता भी हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो काफी सर का संघर्ष भरा जीवन रहा। और भी हम बातें करेंगे सर से। सर मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं जो आपके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करूंगा। मैं आपके कर्म, धर्म, त्याग और तपस्या के बारे में बात करूंगा, जो कि मैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम चले और वो भी मोटिवेट हो सके। तो सर आप इतने दिनों तक वेट किए, 20 सालों तक, उसकी जर्नी के बारे में आप बताइए। क्योंकि आप जहां तक मैं रिसर्च किया हूं, आप बी फार्मा किए हुए हैं, आप अपना करियर उस फील्ड में भी बना सकते थे और आप एक संपन्न किसान भी हैं, तो वहां पे भी सर आप अपना जीवन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि राजनीतिक में ही जाना है, वो भी इतने फेलियर्स के बाद, 20 सालों तक इंतजार करने के बाद आपने क्यों सोचा कि मुझे जब सेवा करना है तो लोगों को ही सेवा करना है? 1990 में मैं बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेली रोड, पटना से बी फार्मा का डिग्री लिया और गांव में उसके बाद रहने का मौका मिला। चूँकि गांव में रहने का मौका इसलिए मिला कि चूँकि हम लोग को, हमारा सपना था कि हम ड्रग, बी फार्मा किए हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे। तो उस समय लालू यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री थे और लालू यादव वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे थे। 8 सालों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला। उस समय LK राय चेयरमैन थे BPSC कमीशन के। तो बहुत घोटाला घपला हुआ उसमें, हम सफल नहीं हुए। और चूंकि बिहार में तो आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, तो भ्रष्टाचार का मैं शिकार हुआ। गांव में रहने का मौका मिला और गांव में रहने से ये हुआ कि गांव के लोगों से, गांव के गरीबों से जुड़ने का मौका मिला, उनसे संवाद करने का मौका मिला। और हम गांव में कोई भी समस्या होती थी तो हम अपने तन मन धन के साथ हाजिर होते थे। जैसे गांव में कभी आगजनी हुई थी, उसमें पूरा 32 घर जला था, 32 घर का खाना और कपड़ा लता, इस सारा व्यवस्था हम 1 महीना तक लंगर चला के वहाँ पर, मेरा पूरा परिवार और गांव के लोगों का भी थोड़ा सहयोग था, शारीरिक सहयोग था। तो गांव के लोगों से मिलकर हम 1 महीना तक वहाँ लंगर चला के उन गरीबों का सेवा किए। बाढ़ आ जाती है, उसमें हम पानी में निकल के गांव के लोगों को बुला के अपने घर पे खाना खिलाए। तो इस और छोटा मोटा गरीबों के शादी ब्याह में मदद करना, चाहे जिस तरह की आवश्यकता लोगों को पड़ी, लोग हमारे पास आए और उनके कसौटी पर मैं खरा उतरा और सेवा करता गया। और आज ही की घटना मैं बता रहा हूँ। आज नरकटिया से मैं आ रहा था, तो नरकटिया से जब चला बाजार करके तो देखा कि भीड़ लगी हुई है नरकटिया इंलौरिया मुख्य पथ पर। तो वहाँ पता किया तो घर जला हुआ था, पूरा झुग्गी झोपड़ी वाला घर था, वो सब जला हुआ था। तो तुरंत मैं अपना गाड़ी रोका। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ मदद की आवश्यकता है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। और वहाँ गाड़ी से उतरा और स्थिति पता किया, एक वीडियो भी वहाँ मैं शूट किया और वहाँ आर्थिक सहयोग भी किया। तो सेवा संस्कार में है। यह चीज मेरे बाबा किए, बाबूजी किए, उसके बाद हम किए।
तो सेवा करने की लत पड़ गई है एक तरह से। देखो सर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट इनसे संवाद होता है, जो गरीब कुचले मजदूर किसान होते हैं उनसे डायरेक्ट सर संवाद करते हैं, डायरेक्ट उनसे मिलते हैं। तो सर बोल रहे हैं कि इसलिए मैं राजनीतिक फील्ड में आया। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अपना माइंडसेट कैसे बनाया? 20 साल तक आपने वेट किया, तो लोगों का कमेंट भी आते होंगे नेगेटिव सोच, तो उसको बिल्कुल आपने कैसे बिल्कुल मेंटेन किया, ये मैं जानना बिल्कुल। चाहता घर घर चूंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षणिक पृष्ठभूमि है हमारा। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रामाधार प्रसाद जी राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर के मित्र हुआ करते थे। मेरे दादाजी हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और नरकटियागंज हाई स्कूल के फाउंडर टीचर थे। मेरे पिताजी भी विज्ञान के शिक्षक रहे, रामनगर लौरिया नरकटियागंज में अपना योगदान दिया। तो चूंकि बैकग्राउंड जो हमारा था शैक्षणिक बैकग्राउंड था, जी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं अपना विरासत खुद अपने कर्म धर्म तपस्या से लिखा हूँ और आज जो जिस मुकाम पर हूँ वह मेरे कर्म धर्म तपस्या का प्रतिफल है। इसमें गांव घर के लोगों का भी सहयोग है, उन लोगों का आशीर्वाद है, मेरे दादाजी का आशीर्वाद है, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा नहीं था, मेरा शैक्षणिक बैकग्राउंड था। सर आप उन लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो 30-35 तक आते आते अपने सपनों को अपने हालातों के आगे सरेंडर कर देते हैं और सुसाइड तक भी कर लेते हैं? तो उन लोगों को क्या आप गाइड कीजिएगा या क्या बताइएगा? सबसे पहले तो उन लोगों को यही कहेंगे कि पहले अपने अंदर की क्षमताओं को आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, आप एजुकेशन लिए आप सफल नहीं हुए, कंपटीशन पास नहीं किए, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं भरी हुई है। आप खुद सोचिए कि कौन सी प्रतिभा हमारे अंदर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। तो जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो क्वालिटी आप डिजर्व करते हैं, उसी फील्ड में उसी पर फोकस कीजिए और जो सबसे ज्यादा आपको पसंद पड़ता है काम, उसी काम में लगिए। तब वहां कंसंट्रेट होइएगा, तब आपका कंसंट्रेशन कमाल करेगा और आप अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। सफलता लगे रहने से आती है, ऐसा नहीं है कि असफल हुए हार मान के बैठ गए। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और लहरों से टकरा कर नौका पार नहीं होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी और कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। ये बच्चे जो कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, नहीं सफलता मिलती है तो फांसी लगा लेते हैं। मैं उन प्यारे बच्चों से कहूंगा कि अपने प्रतिभा को ढूंढो अपने अंदर की, तुम्हारे अंदर क्या प्रतिभा है और जो प्रतिभा है उसी फील्ड में तुम काम करो, उसी में कंसंट्रेशन। कोई जरूरी नहीं है कि तुम इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर बनोगे तभी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत के पहले कंपटीशन कंप्लीट किया आईसी का, और लेकिन उनके माता पिता जब कहे कि तुम ज्वाइन करो तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं अंग्रेजों का गुलाम और उनका नौकर नहीं बनूंगा, मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ूंगा। और नेताजी पूरा जीवन लगा दिए, उस सपने को छोड़ दिए जिसके लिए हर माता पिता सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उतना बड़ा पद जो था उस समय का आईसीएस माने रखता था, उसको नेताजी सुभाष चंद्र छोड़ दिए और देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली जो कि हरिवंश राय बच्चन की है कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर आपका यही माइंडसेट आपको सफल बनाता है। आपने 20 साल तक इंतजार किया, मुझे तो लगता है कि हम जैसे को तो बहुत मुश्किल है इतने दिन तक वेट करना, लेकिन आपने उसको कर दिखाया। हम लोग आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं और आपके और जीवन शैली के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे रहते हैं। सुनने में आता है कि आप झुलुआ उलुआ भी लगाए हैं, वहां पे बैठते हैं, तो वो भी मेरे व्यूअर्स को दिखाइए। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है लेकिन आपको सब चीज दिखाएंगे। चलिए सर दिखाते हैं।